नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए को समन पहुंचा है। बड़ी खबर, समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। एक्साइज घोटाले में ईडी ने यह समन भेजा है। अरविंद केजरीवाल के पीए को ईडी की ओर से समन भेजा गया है। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने समन भेजा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए को। बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए को ईडी की ओर से समन भेजा गया है। एक्साइज घोटाले में ईडी की ओर से यह समन भेजा गया है। इससे पहले भी देखिए, ईडी ने पूछताछ की है कई लोगों से, कई लोगों को समन भेजे गए। लंबे दौर की पूछताछ भी चली है और इसी क्रम में एक और समन भेजा गया है और इस बार समन भेजा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए को। शराब घोटाले में यह समन भेजा गया है। सहयोगी अली शरर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अली, अब से पहले भी कई लोगों को देखिए शराब घोटाले के तहत पूछताछ की गई। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए को समन भेजा गया ईडी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल चारुल, आपको बता दें, अब से पहले भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कहलाए जाने वाले मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में एफआईआर में दर्ज ईडी ने किया है। उनका पहले नंबर पर नाम दर्ज है और अब जिस तरह से संबंध भेज करके तलब किया गया है, वैभव नाम के शख्स को बताया जा रहा है बेहद करीबी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के और उनके पीए हैं, तो उनको तलब किया गया है पूछताछ के लिए। बड़ा घोटाला है जिसकी पूछताछ की प्रक्रिया के अनुसार उनको बुलाया गया है। चारुल, बिल्कुल अली, ये भी समझना चाहेंगे कि इस पर क्या अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है कि जो भी कार्रवाई की जाती है केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई के तहत होती है। तो फिलहाल अब ये जो पीए को समन भेजा गया है वैभव को, ऐसे में क्या रिएक्शन आम आदमी पार्टी का इस पर आया? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जो संबंध भेजा गया हो पहले भेजा गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारियों लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को परेशान करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उनका मेयर अब दिल्ली में चुना जा चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो ये कहा जा रहा है दिल्ली के जितने भी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो ये संबंध पहले भेजा जा चुका था और अब पूछताछ की प्रक्रिया के लिए उनको बुलाया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक लंबा ये पूरा घोटाला है जिसको लेकर की साल 2022 से ये पूरा मामला चलता चला रहा है और अब क्योंकि पूरी तरह से पूछताछ हो चुकी है, तो इसमें कई सारे पहलुओं को लेकर अब जांच की प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जा रही है। समन पहले भेजा जा चुका था, लेकिन अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है। किस टाइम बुलाया गया है और कितने घंटे की पूछताछ हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अभी दिल्ली के जो ईडी मुख्यालय है वहां पर बुलाया गया है और कुछ देर बाद जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और कितनी देर तक चलेगी ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पहली बार उनको बुलाया गया है। वैभव नाम के शख्स हैं जो कि आम आदमी पार्टी के बेहद कद्दावरों में से एक कहलाते हैं और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके ये पीए भी हैं और उनके बेहद खास कहलाते हैं। चारुल, अली, फिर अब आगे जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक तरफ आपने भी जिक्र किया कि मेयर को लेकर जिस तरह से घमासान रहा, कल पूरी रात हमने देखा कि स्टैंडिंग कमेटी को लेकर किस तरह से हंगामा रहा। क्या ये माना जाए कि ये उसी सिलसिले में जारी किया गया है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार कहते आए, आम आदमी पार्टी लगातार कहती है? देखिए, बिल्कुल जो अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो यही हो रही है कि इनको पहले सम्मन जारी किया गया था, क्योंकि इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया हैं वो जो ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की, उसके पहले नंबर पर आरोपी हैं। हालांकि 7 आरोपी इसमें बनाए गए थे, जिनमें से पहले नंबर के आरोपी वो हैं। तो अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी को ये संबंध भेज के तलब किया गया, तो ये माना जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से
कि ये भी हो सकता है कि परेशान करने की प्रक्रिया हो, क्योंकि कल ही मेयर चुना गया है, डिप्टी मेयर चुना गया है, तो इसके चलते हो सकता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है ईडी के सूत्रों के हवाले से वो यही है कि संबंध पहले भेजा गया था और आज उनको आना था, जिसके लिए उनकी पेशी हुई है और अभी थोड़ी देर में पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अली इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, एमसीडी सदन की कार्यवाही फिर से स्थगित हो गई है। कल सुबह तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दरअसल हिंसा की थी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही हैं कि दरअसल हिंसा की गई आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से। फिलहाल दिल्ली एमसीडी सदन की कार्यवाही जो है वो कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये तस्वीरें देखिए, लगातार किस तरह से एक दूसरे पर पानी फेंका जा रहा है, बॉटल्स फेंकी जा रही हैं, फल फेंके जा रहे हैं, धक्का मुक्की के साथ ही नोकझोंक, सब कुछ आज इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। देखिए धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। लेकिन देर रात ये हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद 6 बार कार्यवाही जो है उसे स्थगित किया गया। ऐतराज इस बात पर था कि स्टैंडिंग कमेटी का जब चुनाव हो रहा था मेयर शैली ओब्रॉय ऐसे में ट्वीट कर कहती हैं कि उनके साथ किस तरह से हिंसा की गई, महिला मेयर के साथ बदसलूकी की गई, उन पर हमला किया गया। आधी रात से ही यह हंगामा शुरू हो गया। तस्वीरें देख सकते हैं, पार्षद सिविक सेंटर में ही सो गए। साथियों, जो दृश्य हम लोग अभी यहाँ देखे हैं और जो दृश्य दिल्ली के लोग देख रहे हैं एमसीडी के सदन में, मैं समझता हूँ कोई भी किसी भी सदन में ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं कर सकता, न तो देखना चाहता है। कल मैं भी वोटिंग में शामिल था, महापौर के चुनाव में भी और उप महापौर के चुनाव में भी। बड़ी शांति से चुनाव हुए, लेकिन जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और जो दृश्य आज पूरा देश देख रहा है वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। वहीं दिल्ली की नव निर्वाचित मेयर शैली ओब्रॉय ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, सुनाते हैं आपको। दिल्ली के मेयर शैली ओब्रॉय हमारे साथ हैं। शैली जी, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो हो गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में रात भर जो हंगामा चला है, वजह क्या थी, कहां से शुरू हुआ बवाल? जी देखिए, कल आपने, हमने और दिल्ली की जनता ने सबने देख लिया कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो गए। उसके बाद जब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की शुरुआत हुई, पूर्वक हो रहा था। उसके बाद सडनली जब 45-47 वोट डल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं वो वेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया और वो बेबुनियाद हंगामा था। मोबाइल फ़ोन का मुद्दा जानबूझकर उठाया गया, क्योंकि किसी भी एक्ट में, किसी भी रूल में ये नहीं लिखा गया कि वोटिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जाया जा सकता, बशर्ते वो साइलेंट हो। तो जानबूझकर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई, पार्षदों पर हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ, पोडियम को तोड़ा गया, बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका गया, साथ ही बैलेट पेपर की बुकलेट को फाड़ा गया। तो साफ साफ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाह ही नहीं रही थी कि कल वोट हो और उन्हीं के हंगामे की वजह से बार बार सदन को हमें स्थगित करना पड़ा, जिसकी वजह से आज सुबह हमने कल तक की बैठक, तो कल सुबह 10 बजे तक बैठक बुलाई है और कल तक स्थगित किया है। पूरी रात हम लोग जद्दोजहद करते रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो आदेश है
तीनों चुनाव एक ही दिन में हो जाएं, बट ऐसा कल सदन में नहीं किया जाने दिया। जो मांगे बीजेपी के पार्षदों ने उठाई थी कि जो मोबाइल फोन को बैन कर दिया जाए, वो मांग तो आपने मान ली थी कि अब मोबाइल फोन यूज नहीं होगा। फिर वो कह रहे हैं कि दोबारा से सारे चुनाव कराए जाए, और इसमें यह भी खबर आई कि जो बैलेट बुक थे उसमें बैलेट पेपर की जो संख्या थी वो भी खत्म हो रही थी। जी देखिए, बार बार उनका मुद्दा था मोबाइल फोन को बैन करिए, तो हमने वो उनकी बात मान ली, ना चाहकर भी मान ली, ताकि हंगामा ना हो, सदन शांतिपूर्वक चले और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो। पर उसके बाद वो नया मुद्दा लेके आ गए कि अब री इलेक्शन कराओ, अब दोबारा से एक से इलेक्शन शुरुआत करी जाए। बट वो बेबुनियाद है। जो वोट डिब्बे में डल चुके हैं, हम उनकी मोबाइल फोन की बात मान चुके थे, हम उनको कैंसिल किस आधार पर करते? कोई वैलिड रीजन तो होता उसको, हम उनको कैंसिल नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने चुनाव सदन में बार बार बोला कि आगे से अब चुनाव होंगे, जितने वोट डल चुके हैं उसके आगे की वोटिंग होगी। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। सहयोगी नमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, आपने पूरी रात देखा कि किस तरह से सदन की गरिमा जो है उसे तार तार किया गया। फिलहाल अब क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगा रहे हैं, और रात जो पूरी रात हंगामा चला सदन के अंदर, उसमें तमाम जो तस्वीरें थी वो देश की जनता ने देखी। लेकिन फिलहाल तो खबर यही है कि कल 10 बजे तक के लिए जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया गया है, और कल जब 10 बजे कार्रवाई शुरू होगी उसमें दो चीज़ महत्वपूर्ण होगी। पहला तो ये, जो दो पार्षदों का नाम सामने आ रहा है, रेखा गुप्ता और जो अमित नागपाल है। अमित नागपाल जिन्होंने बैलेट पेपर को फाड़ा, और रेखा गुप्ता जिन्होंने जो पोडियम था उसको तोड़ा और माइक तोड़ा। उस पर भी जो शैली ओबराय हैं, जो कि दिल्ली की नई मेयर बनी है, उन्होंने कहा कि कल आज रात हम डिसाइड करेंगे कि आखिर किस तरीके की कार्रवाई इन दोनों पार्षदों पर होनी चाहिए। दूसरा ये कि कल जब 10 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो जो बीजेपी पार्षदों की दूसरी मांग है, यानी कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा से कराने की मांग कर रहे हैं, क्या वो दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे, या फिर जो 45 जो वोट है वो पड़ चुके हैं, उसके बाद 46 नंबर से जो है दोबारा से जो वोटिंग है उसके आगे से शुरू होगी। ये दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के पार्षदों पर आरोप लगा रही हैं कि हाथापाई और मारपीट उन लोगों ने शुरू की थी। हालांकि जो सारा मसला था ये फोन ले जाने को लेकर शुरू हुआ था कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए जब वोटिंग हो रही थी तो वहां पर क्या मोबाइल फोन अलाउ है या नहीं, इसको लेकर ये मामला शुरू हुआ था। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ये तस्वीरें भी दिखानी बेहद अहम हो जाती हैं। चारुल, आम आदमी पार्टी दफ्तर में मौजूद है, और कल जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बना है उसके लिए जीत का जश्न जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और देखिए ऊपर उनके लिए मंच जो है वो तैयार किया जा रहा है, यानी कि यहीं से वो जो अपना लोगों को संबोधित करते हैं, यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे। और सीधे तौर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, गुंडे हार गए, जनता जीत गई। और इस जीत का इंतजार आम आदमी पार्टी पिछले 2 महीनों से कर रही थी, जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। तो बड़ा मंच तैयार है। 1 घंटे के तकरीबन 1 घंटे का वक्त है जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और लोगों को संदेश देंगे, संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जीत बड़ी है। जिस जीत का इंतजार मेयर और डिप्टी मेयर बनने के लिए आम आदमी पार्टी 2 महीनों से कर रही थी, आखिरकार कल वो हुआ। लेकिन अभी भी स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का जो चुनाव होना है उस पर पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल नमित, अब ये समझना चाहेंगे कि देखिए एक तरफ हमने ये तस्वीरें भी देखी जहां पर सदन में हंगामा हुआ, दूसरी तरफ हम ये तस्वीरें देखेंगे जब जश्न मनाया जाएगा। और कुछ ही देर में आपने कहा कि लगभग 1 से 1.5 घंटे में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन जो कार्यवाही रही, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसका क्या? देखिए, यही तो बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें ये कहा गया था कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव एक ही दिन होना है। और यही वजह थी कल कि हमने देखा शैली ओबराय अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित नहीं कर रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका पालन भी उनको करना था, यानी कि कल ही चुनाव कराना था। लेकिन वो हो ना सका लगातार, क्योंकि हमने कल इस बात को नोटिस कीजिए चारुल कि खुद शैली ओबराय चाह रही थी कि कल स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो जाए, क्योंकि डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव के बाद कल ही चुनाव होना था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। लेकिन वो नहीं हो रहा था, इसलिए 10 मिनट 1 घंटा इतने वक्त के लिए जो कार्रवाई थी वो स्थगित करनी पड़ रही थी। और ये हुआ भी इसलिए क्योंकि कल देर रात सदन के अंदर कार्रवाई और जो हंगामा चला वो भी इसी वजह से चला, क्योंकि शैली ओबराय चाह रही थी कल ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो जाए। लेकिन बीजेपी के पार्षद लगातार फोन वाले मामले को लेकर वो हंगामा कर रहे थे कि आखिर फोन को क्यों अलाउ किया गया वोटिंग के समय पर। और बीजेपी पार्षदों का यह भी आरोप था कि जब मेयर और डिप्टी मेयर की वोटिंग हो रही थी उस दौरान फोन अलाउ नहीं किया गया था, तो आखिर स्टैंडिंग कमेटी के वोटिंग के दौरान आखिर फोन क्यों अलाउ किया गया।
दूसरा, क्योंकि उनकी ये मांग मान ली गई थी, मेयर ने कहा कि चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अब हम फोन अलाउ नहीं करेंगे, 45 वोट पड़ चुके हैं, लेकिन 45 वोटों को ही वो लोग खारिज कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि दोबारा से चुनाव कराइए। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में तो जीती, उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर भी उनका बना, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह है कि जो 6 सदस्यों के लिए स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा वो शांतिपूर्वक हो सकेगा या नहीं। अभी 24 घंटे का वक्त है, क्योंकि कल सुबह 10 बजे फिर कार्रवाई शुरू होगी। क्या कल फिर भी वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी? बीजेपी के पार्षद क्या वही हंगामा करेंगे? ये समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि रास्ते से बिल्कुल सवाल यहां पर यह भी है कि हमने जो तस्वीरें देखी थी, आप एक तरफ देखिए, हम आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी को देखते हैं, वो अपने सहयोगी पार्षदों को इशारा करती हैं कि खड़े होइए और हंगामा कीजिए। उसके बाद आम आदमी पार्टी हंगामा करती है। उधर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर लें, वो देखते हैं कि ठीक है, आपके हिसाब से बात नहीं चल रही है, तो वो जो वोट डाल रहे हैं उसे बैलेट पेपर को वो अपने साथ ले जा रहे हैं। ये क्या संदेश दिया जा रहा है सदन से? और ये जो तस्वीरें हैं, धक्का मुक्की, मारपीट, हर हद, कहा जा सकता है कि हर मर्यादा को तार तार किया गया है आज। देखिए बिल्कुल चारुल, जाहिर तौर पर कल जो एमसीडी के सदन के अंदर हुआ वो कल के एमसीडी के लिए काला दिन कह सकते हैं हम, क्योंकि पिछले 20 से 25 साल के इतिहास में मैंने तो अपने पत्रकारिता जगत में इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखी। क्योंकि जिस तरीके से कल सदन के अंदर आपने भी देखा कि धक्का मुक्की हुई, एक दूसरे पर बोटल्स फेंकी गई, मेयर के पास तक जो तमाम पार्षद थे वो पहुंच गए। उसके बाद मार्शल मेयर को लेकर दूसरे कमरे में गए, उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, और दोनों ही पार्टियां, एक नहीं बल्कि दोनों ही पार्टियों के जो पार्षद थे वो हंगामा कर रहे थे। हालांकि तर्क जो है वो दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने तर्क जरूर दिए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बैलेट बॉक्स को लेकर मेयर के कमरे में ले जाया गया है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत हर कोई जानता है कि तस्वीरें किस कदर शर्मसार करने वाली थी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रोका गया है, फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया है। इंडिगो एयरलाइंस से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा, जिस दौरान उन्हें रोका गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता पवन खेड़ा, जिन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है, फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया है। इंडिगो एयरलाइंस की ये फ्लाइट है जिसमें पवन खेड़ा जी को जाना था, और ऐसे में दिल्ली से रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा, जिस दौरान उन्हें रोक लिया गया। 6204 इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में मेरे कुलीग पवन खेड़ा जी मेरे साथ थे, यहाँ पर जीएसओ है, यहाँ पे रणदीप जी है, काफी सारे लोग हम लोग थे कांग्रेस के। और पवन खेड़ा जी को आकर बोला गया कि इनका बैग कुछ एक्सचेंज हो गया है और इसलिए उनको उतारा जा रहा है। जब ये नीचे उतरे तो यहाँ पे पता चला कि डीसीपी ने इनको डीप्लेन किया है और कोई नोटिस सर्व करने की बात है। हमारा सवाल ये है कि ये किसके ऑर्डर से हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे महाधिवेशन में ये व्यवधान क्यों डाला जा रहा है, और ऐसा पवन जी ने क्या कहा है? अगर पवन जी ने कुछ कहा है तो आप कार्रवाई करिए। डीप्लेन आप किस धारा के अंतर्गत कर रहे हैं? और हम लोग तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक हम सब लोग फ्लाइट में वापस, इंक्लूडिंग पवन खेड़ा जी, बैठने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी का बजट को लेकर वेबिनार। पीएम मोदी ने वेबिनार में कई घोषणाएं की हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पर पूरा जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार के जरिए ये बातें कही। हमारी सरकार बायोफ्यूल्स पर जोर दे रही है। निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। फ्रेंड, भारत में वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें आने वाले दिनों में बहुत तेजी आने वाली है। आज भारत अपने कोस्टल रूट के जरिए सिर्फ 5% कार्गो का ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह इनलैंड वाटरवेज के जरिए सिर्फ 2% कार्गो भारत में ट्रांसपोर्ट होता है। जिस तरह भारत में वाटरवेज का निर्माण हो रहा है, उसमें इस क्षेत्र में आप सभी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन रही है। साथियों,
भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। ये भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। ये बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित है। बजट के हर प्रावधान को अमल में लाने के लिए हमें तेजी से काम करना है, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एआईएडीएमके विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पनीरसेल्वम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पलानीस्वामी ने जीती है पार्टी नेतृत्व की जंग। एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव बने रहेंगे पलानीस्वामी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएस गुट के समर्थकों ने जश्न मनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीपीएस गुट के समर्थकों ने जश्न मनाया है। एआईएडीएमके विवाद से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। पनीरसेल्वम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पलानीस्वामी ने जीती है पार्टी नेतृत्व की जंग। एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव बने रहेंगे पलानीस्वामी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाठग सुकेश चंद्रशेखर की सेल में छापा पड़ा है। मंडोली जेल में छापेमारी के दौरान फूट फूट कर रोया है सुकेश। सुकेश की सेल से मिला है लग्जरी सामान। सेल में 1.5 लाख की चप्पल मिली है। 80,000 की 2 जीन्स भी बरामद हुई है। जेलर दीपक शर्मा और जय सिंह ने सीआरपीएफ के साथ रेड की। मंडोली जेल में बंद है 200 करोड़ का महाठग सुकेश चंद्रशेखर।